तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु ओर। अरे वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। तो कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। लेकिन मीठे वचन दे, जग अपनो कर ले। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार होई संचरे, साले सकल शरीर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। जो वचन है हमारे, हम अपनी वाणी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। एक बार द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण जी माता सत्यभामा के साथ द्रौपदी के पास गए। श्रीमद् भागवत के टीका में इसकी व्याख्या की गई थी। सत्यभामा जी ने माँ द्रौपदी से एक प्रश्न पूछा कि हे बहन, आप के बस में आपके 5 पति हैं, हमें भी कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा उक्ति, कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पति भी मेरे बस में हो जाएं। द्रौपदी को सत्यभामा की इस बात पर बड़ी हंसी आई और हंस करके बोली, हे बहन, कोई ऐसा उपाय नहीं है, कोई ऐसा मंत्र, यंत्र, तंत्र, क्रिया नहीं है जिससे किसी को बस में किया जा सकता है। तो सत्यभामा कहती है, बहन, हमारे प्रभु की सेवा में हम लोग 8 पहर 16,108 पटरानियों सहित हम सभी उनकी सेवा करती हैं, परंतु कन्हैया जी हम लोगों से लग रहा है, हम लोगों से उतना प्रेम नहीं करते। माता द्रौपदी कहती, नहीं, ऐसा नहीं है, वो बहुत प्रेम करते हैं, वो पूरे संसार के हर एक प्राणी से प्रेम करते हैं। परंतु फिर भी सत्यभामा उनकी बात को नहीं मानती, कहती, नहीं, कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई तंत्र बताओ जिस तंत्र का प्रयोग करके मैं कन्हैया को अपने बस में कर लूं, ताकि सभी पटरानियों से ज़्यादा हमसे प्रेम करें। द्रौपदी से सत्यभामा हंसती। द्रौपदी जी हंस करके सत्यभामा से कहती हैं कि जो तुम प्रश्न पूछ रही हो इसका उत्तर सुनिए। जिस तंत्र को प्रयोग करके कोई स्त्री चाहती है कि उसका पति बस में हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, बल्कि इसके विपरीत उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तंत्र करने से। तो माँ सत्यभामा कहती हैं, कोई यंत्र ही बता दो जिस यंत्र के प्रयोग से हम अपने पति को बस में कर लें। जैसा कि आजकल बड़े बड़े विद्वान बन करके, बड़े बड़े माला पहन करके, टीका लगा करके बाबा लोग, साधु लोग बन करके और ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं। उसके उपाय के लोभ में आकर के हमारी माँ बहनें उनके कहे हुए मार्ग को प्रयोग करती हैं और अपना धर्म और धर्म दोनों गंवा बैठती हैं। और बाद में कभी कभी सुनने को आता है कि वो अपने इस कृत्य के ऊपर पछतावा भी करती हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। मेरा अनुरोध है इस कथा के माध्यम से कि वो माँ बहनें सावधान हो जाएं इस तरह की क्रिया करने से, क्योंकि जो माता द्रौपदी बता रही सत्यभामा जी को कि ये सब करने से किसी को आप बस में नहीं कर सकते। यंत्र करने से पति अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। कोई जादू टोना करने से उसके अंदर दुर्गुणों की वृद्धि हो जाएगी, वो गलत मार्ग को करने लगेगा। आज तुम्हें लग रहा होगा
कि हम अपने किसी गुरु के द्वारा, किसी तांत्रिक के द्वारा किए गए उपाय से हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, कल का उसका दुष्परिणाम इतना बुरा होगा कि वो तुम्हारे संभालने से भी नहीं संभलेगा। भूत प्रेत पीरों का प्रयोग करने से अशांति और पागलपन हो जाता है। द्रौपदी समझाती सत्यभामा को कि किसी भी प्रकार का प्रयोग करने से जिसके ऊपर किया जाता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं, उसका दुष्परिणाम होता है। वो आपको किसी प्रयोग से, किसी मंत्र से, किसी तंत्र से वो आपके बस में नहीं कर सकते। उसको बस में भी सत्यभामा जी कहती फिर कैसे बस में किया जा सकता है। द्रौपदी वो सनातन मार्ग बताती हैं, सरल मार्ग बताती हैं, जिससे कि आप अपने पति को बस में कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि पति के अनुकूल रहिए और जो वो चाहते हैं वैसा आचरण करिए, उनके अनुरूप आचरण करेंगे, वो कभी आपकी बात को नहीं टालेंगे, कभी आज्ञा का उल्लंघन ना करें और परिवार की सेवा में हमेशा तत्पर रहें। जिसको वो सम्मान देते हों आप भी उसका सम्मान करें। लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल के समय में अगर कोई दोस्त आ गया, किसी अच्छे लोगों से पति की दोस्ती है तो पत्नियां उससे कहती जल्दी से जल्दी इससे दोस्ती खत्म हो जाए ताकि हमें काम ना करना पड़े। माँ द्रौपदी सत्यभामा जी को समझाती हैं कि वनवास के समय में पूरा अन्न खत्म हो गया, अक्षय पात्र का अन्न भी खत्म हो गया, लेकिन जब कोई अतिथि के रूप में दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ जब पहुँचे और भोजन का आग्रह किया, उस समय हमारी चिंता बहुत बढ़ गई। परंतु जो व्यक्ति परमात्मा के भरोसे रहता है, परमात्मा भी उसकी लाज बचाते हैं। उस अक्षय पात्र में जब परमात्मा को याद किया, प्रभु श्री कृष्ण रूप में वहाँ पहुँचे और उस एक चावल के दाने से सभी ऋषि मुनियों को तृप्त कर दिया। अर्थात अगर आप सही मार्ग पर हैं तो प्रभु न किसी रूप में जंगल में भी जाकर के वो हमारी मदद करते हैं। और इसी प्रश्न को मंथरा देखिए कैकेयी से कहती है, कैकेयी भामिनी कहाँ रहूं तो कहाँ मैं पाऊं, तुम्हारी सेवा बस है राऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। भामिनी करहूं तो कहाँ मैं पाऊं, है तुम्हारी सेवा बस राऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मंथरा जब अपनी बुद्धि के द्वारा कैकेयी की बुद्धि को बदलती है, भ्रष्ट करती है, उस अयोध्या नगरी में जहाँ सुख शांति थी, कहती है भाई अगर मैं तुम्हें कोई उपाय बताऊं तो तुम उस उपाय को कर लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। वही उपाय है जो आजकल के बाबा लोग बताते हैं, घरों को तोड़ने वाले। मंथरा वही उपाय बता रही है। क्या कह रही है कि जो राजा दशरथ हैं, तुम्हारे प्राण प्रिय हैं, ये तुम्हारे बस में हैं। और कैसे बस में है तुम्हारी सेवा बस राऊ, जो तुमने उनकी सेवा की है, देवासुर संग्राम में जो सेवा की है और जब आज तक जो सेवा करती आई हो, उस सेवा के बस में तुम्हारे हैं। इसीलिए मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ अपना काम बनाने का। देखिए, घर को फोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, कोई अगर आपके बस में है तो उससे अपना काम निकालने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करके अपने घर में विघटन पैदा कर सकते हो। जोड़ तो सकते नहीं, खाली तोड़ सकते हो। जब माता द्रौपदी सत्यभामा को बताती है कि किसी भी परिस्थिति में पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए, बार बार पति को उलाहना नहीं देना चाहिए, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसकी गलती होने पर भी उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। जुए में 5 पति अपनी पत्नी को हार गए जबकि उनका अधिकार नहीं था। ऐसा कार्य करना उनके लिए शोभायमान नहीं था, परंतु गलती के कारण ऐसा किया
लेकिन कभी भी द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को दोषी नहीं दिया कि तुमने हमको हार गए, तुम हमारी इज्जत को दांव पर लगा दिए, कभी नहीं कहा उन्होंने। घर में जो भी हो अपनी क्षमता के अनुसार उसी में पूर्ण सुखी रहें, बहुत ज़्यादा लालच ना फैलाएं। क्योंकि सत्यभामा के अंदर क्या था, उनके पिता की दी हुई मणि थी जो 1.25 मन सोना डेली देती थी, उसका अहंकार था। इस अहंकार बस, धन के अहंकार बस, रूप के अहंकार बस लोग चाहते हैं कि हम इनको अपने बस में रखें, जैसा चाहें वैसा न चाहें, बंदर की तरह। लेकिन ऐसा करने से नुकसान ही होता है। आपके अनुकूल चल रहे हैं, फिर आपको क्या दिक्कत आ रही है? बिना पूछे कोई भी कार्य ऐसा ना करें जो उनकी इच्छा के विपरीत हो। और सनातन धर्म विवाह पद्धति में यही ऐसे वचन हैं जो माँ पार्वती और शिव विवाह में बोले गए थे। आज तक सनातन पद्धति के विवाह पद्धतियों में उन्हीं मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उन्हीं वचनों को वर और कन्या को सुनाया जाता है, उनसे लिया जाता है। और यही चीज माता सीता अपनी सेवा के द्वारा प्रभु श्री राम को, यहाँ तक कि अपनी सास को बस में करने का तरीका, ससुर को बस में करने का तरीका, पड़ोसी को बस में कर, क्या क्या लोग पूछते हैं जा करके, और अपनी बुद्धि के द्वारा लोगों के बताए हुए गलत मार्ग को अपना करके अपना जीवन तबाह कर लेते हैं। जैसा कि मंथरा ने कैकेयी के जीवन में हरी भरी अयोध्या में भूचाल ला दिया। सीता जी जब उनकी सासें वन में पहुंचती हैं तो माँ सीता अकेले हैं। शीस सासु पति प्रतिभेषु बनाई, और सादर करहि सरिस सेवकाई। शीस सिय सासु प्रतिभेषु बनाई, सादर करहि सरिस सेवकाई। लखाना मरमु रामु बिनु काहू, माया बस सिय माया। सिय सास सेवा बस कीधी, सिय सास सेवा बस कीधी। दिन लई सुख सिख आशीष दीनी, दिन लई सिख सुख आशीष दीनी, दिन लई सुख सिख आशीष दीनी। माता सीता जब सास पहुंचती है वन में तो माँ सीता आदि शक्ति है। उन्होंने प्रतिवेश प्रत्येक सास के पास अपना एक एक रूप बना करके ऐसी सेवा की उनकी। सीय सास सेवा बस कीनी, सेवा के बस में सास होगी। जंगल में जहाँ पर कोई साधन नहीं थे, जहाँ पर कोई महल नहीं था, वहाँ पर सेवा करके दिन लही सुख सिख आशीष दीनी, सासुओं ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। इसी प्रकार से जब हम सेवा के बस में ही, हम सेवा के द्वारा ही बस में कर सकते हैं। स्वामीपति जी महाराज भी ये कहते हैं, सेवा त्याग और प्रेम, जहाँ पर सेवा है वहीं पर जीवन में समर्पण की भावना, त्याग की भावना और प्रेम की भावना उपजती है। माँ पार्वती को उनकी माँ विवाह के समय में समझाती है, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। नारी धर्मपति देव न दूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। नारी धर्म बताती हैं कि नारी के जीवन में पति के अलावा कोई दूसरा धर्म सेवा करने का नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ केवल पति ही थी।
और यही बात जब सुनैना माँ सीता को समझाती तो कहती, वही हम संतत प्रियारी और चिर कही बात आशीष हमारी। आप हमेशा पति की प्रिय बनी रहोगी, ये हमारा आशीर्वाद है, और तुम्हारा पति चिरजीवी होगा, चिर रही बात आशीष हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करहूँ, सास ससुर और गुरु की सेवा हमेशा करना। पति रुख लखिया यसु अनुसरी हो, पति के रुख को देख करके ही वो काम करना जिसमें तुम्हारी पति की सहमति हो। पिता जनक भी कहते हैं, बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। ऐसी ऐसी उक्तियां हमारे यहाँ हैं, ऐसे ऐसे शास्त्र में प्रमाण हैं जिनके द्वारा हम जीवन में खुशी ला सकते हैं और गलत मार्ग से बच सकते हैं। सास को बस में करने की बात आ गई, अब बहू को कैसे बस में किया जाए, बहू को अपने अनुकूल कैसे बनाए। राजा दशरथ की बात अगर कोई सुन ले, कोई सास, तो उसकी बहू कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, कभी भी उसकी सेवा से अलग नहीं हो सकती। राजा दशरथ ने क्या कहा था, राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बुला करके कहा, बधू लड़किनी पर घर आई और राख्यहु नयन पलक की नाई। जब कोई बहू हमारे घर में आती है तो राजा दशरथ की शिक्षा को सासों को समझना चाहिए। बधू लड़किनी, ये जो बहुएं आई हैं ये भी बच्ची हैं। अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी, आजकल तो बड़ी देर में शादी होती है, इतनी उम्र हो गई अभी बच्ची हैं। बच्ची वो दूसरे के अपने घर में तो बड़ी हो गई हैं, लेकिन जिस घर पहुंची है वहाँ के लिए तो बच्चे हैं। बधू लड़किनी, अभी बच्चे हैं ये, पर घर दूसरे के घर में आज तक इन्होंने अपना घर देखा, अपने घर के अपने माता पिता के अनुरूप चला है, लेकिन आज हमारे घर में नहीं है, इसलिए पर घर आई कि दूसरे के घर में आई। आज से ये इनका घर हो गया, लेकिन आज तक नहीं था, आज तक तो ये पराया घर ही था। पर घर आई राख्यो नयन पलक की नाई, इनको जैसे पलकें आँखों को अपने बस में रखती हैं, उसी प्रकार से इनको पलक की तरह सासों को चाहिए कि बहू को पलक की तरह उनकी रक्षा करें। आँखों को जैसे पलक रक्षा करती हैं, उसी प्रकार से अगर बहुओं को सास लोग पलक की तरह उनकी केयर करेंगी तो कोई भी बहू ऐसी नहीं है जो सास की, ससुर की और परिवार की सेवा ना करें। इसलिए कहा गया है कि जीवन में सेवा के बस में ही सब कुछ है तुम्हारी सेवा बस रहो। सेवा के द्वारा किसी को भी अपने अनुकूल किया जा सकता है। गलत मार्ग अपना करके, किसी पाखंड में आकर के, किसी अंधविश्वास में आकर के अपने जीवन को बर्बाद ना करें। अगले प्रसंग में माता अनुसुईया ने माता सीता को जो प्रसंग में शिक्षा दी है उसका श्रवण करेंगे। बोले सच्चे दरबार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।